मिडल ईस्ट बारूद की ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा डिपार्ट नाउ। यूरोप के 3 बड़े देश युद्ध में उतर चुके हैं। ईरान एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारे पास म्यूचुअल अनलिमिटेड हथियार है, हम लंबे युद्ध लड़ सकते हैं। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या वाकई कुछ और बड़ा होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मिडल ईस्ट में हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि अमेरिका ने एक असाधारण कदम उठाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, जॉर्डन, इराक, लेबान, यहाँ तक कि ईरान और वेस्ट बैंक तक से डिपार्ट नाउ यानी तुरंत निकल जाने की सलाह दी है। ये कोई सामान्य डू नॉट ट्रैवल या रिकंसिडर ट्रैवल वाली चेतावनी नहीं है। ये सीधे आदेश जैसा है, जो भी रास्ता मिले, कमर्शियल उड़ान हो या अन्य साधन, तुरंत निकल जाओ। सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या अमेरिका को किसी बड़े हमले का अंदेशा है? क्या अमेरिका खुद कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, जिससे पहले वह अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना चाहता है, ताकि बाद में घरेलू स्तर पर विरोध या राजनीतिक दबाव का सामना न करना पड़े? इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी करता है तो सबसे पहले अपने नागरिकों और डिप्लोमेटिक स्टाफ को सुरक्षित निकालता है। इराक युद्ध हो, अफगानिस्तान हो या लीबिया, निकास अक्सर बड़े सैन्य कदम का संकेत रहे। इस बार एडवाइजरी की भाषा बेहद सख्त है। एयर स्पेस बंद हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, एम्बेसीज पर खतरा है, तेल रिफाइनरी निशाने पर है। इसका मतलब है कि स्थिति केवल तनावपूर्ण नहीं बल्कि अत्यधिक अस्थिर है। तो क्या ट्रंप प्रशासन या अमेरिकी लीडरशिप ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जवाबी हमला बहुत बड़ा हो सकता है कि पूरा क्षेत्र आग की लपटों में गिर जाए? इसी बीच यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी खुलकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ खड़े हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष अब केवल अमेरिका इजराइल बनाम ईरान तक सीमित नहीं है। ये एक बहुदेशीय सैन्य ध्रुवीकरण बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने साफ कहा है कि ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सुनिश्चित न हो जाए कि ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं बची। इसका मतलब साफ है, लक्ष्य केवल जवाबी हमला नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इन एक्शन या शायद शासन का कमजोर होना भी हो सकता है। अब सवाल उठता है, इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप संरचना को ध्वस्त कर दिया है, फिर भी ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कैसे कर पा रहा है? इसका उत्तर है, ईरान की 4 दशक पुरानी रणनीतिक तैयारी में छिपा है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने IRGC का गठन किया। ये केवल एक सैन्य बल नहीं है, ये वैचारिक, सैन्य और रणनीतिक रूप से शासक संरचना है। इसका कमांड डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी एक टॉप नेता के हट जाने से पूरी प्रणाली ध्वस्त नहीं होती। लगभग 1 लाख से अधिक ट्रेंड सैनिकों और कमांडरों का ये ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकता है। ईरान ने अपने भूगोल को हथियार बना दिया है। जायग्रूज पर्वत श्रृंखला के भीतर मिसाइल सिटीज बनाई गई है। अंडरग्राउंड टनल्स, बंकर, मोबाइल लॉन्चर और मल्टी लेवल भंडार केंद्र। सैटेलाइट से इन्हें पूरी तरह ट्रैक करना कठिन है। एक लॉन्चर नष्ट होता है तो दूसरा सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान 500 से अधिक मिसाइलें और 800 से अधिक ड्रोन दाग चुका है। इन हमलों का विस्तार इजराइल से आगे बढ़कर यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और यहाँ तक कि साई स्पेस में ब्रिटिश एयरबेस तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरे संघर्ष का असली जियोपॉलिटिकल केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वह नैरो समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की आपूर्ति गुजरती है। की पिलर के अनुसार यदि ईरान ने मिसाइलें हमले या माइनिंग के जरिए इस जलमार्ग को ब्लॉक कर दिया तो तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से बढ़कर $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका अर्थ है वैश्विक महंगाई, भारत जैसे तेल इंपोर्टर देशों पर दबाव, यूरोप में आर्थिक झटका और वैश्विक शेयर बाजारों में उथल पुथल। ये केवल क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा बल्कि ये वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान म्यूचुअली अनलिमिटेड वेपन्स रेडी टू विन बिग केवल राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन टाइमिंग असाधारण है। यदि एम्बेसीज पर हमले हो रहे हैं, अमेरिकी फाइटर जेट फ्रेंडली फायर में गिर रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज खतरे में है, साथ ही नागरिकों को तत्काल निकालने की सलाह दी जा रही है, तो इस संकेत देता है कि अमेरिका ऑपरेशन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये निरोध रणनीतिक है या पूर्व निर्वक विरोधी? क्या अमेरिका ये सुनिश्चित कर रहा है कि जब बड़ा जवाब दे तो उसका नागरिक
जोखिम क्षेत्र में ना हो। इसके अलावा एक और परत है, ईरान की घरेलू आर्थिक स्थिति। लगभग 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, फिर भी दशकों से संसाधन रक्षा और मिसाइल कार्यक्रमों पर लगाया गया। आज वही सैन्य तैयारी उसे टिकाए हुई है। उत्तर कोरिया के साथ 1980 और 1990 के दशक में हुए मिसाइल समझौते, स्क्विड और नॉन-डक तकनीकी का ट्रांसफर और तेल के बदले तकनीक की डील ने ईरान को बढ़त दी है। अब तस्वीर साफ है, ये संघर्ष अब लोकलाइज नहीं, ये स्टेट टू स्टेट कन्फ्रंटेशंस है, जिसमें प्रॉक्सी नेटवर्क, एनर्जी युद्ध, समुद्री व्यापार और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता सभी जुड़े हुए हैं। अमेरिका का निकास आदेश केवल सुरक्षा कदम है या आने वाले बड़े हमले का संकेत? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका व्यापक सैन्य कार्रवाई करता है तो ईरान हुर्मुज को बंद कर सकता है, और हुर्मुज बंद होता है तो तेल $100 पार जा सकता है। अगर तेल 100 पार गया तो केवल मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं रहेगी, ये वैश्विक संकट बन जाएगा। अब प्रश्न आपसे, क्या ये कंट्रोल तनाव है या विश्व युद्ध की भूमिका? क्या अमेरिका वास्तव में बड़ा कदम उठाने वाला है, इसलिए अपने नागरिकों को पहले निकाल रहा है, या ये केवल बदलाव की रणनीति है? आने वाले दिन तय करेंगे, इस संघर्ष सीमित रहेगा या इतिहास बदल देगा। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।